अभी हम बात करेंगे अ, भू नमनीकरण के बारे में, मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो लैंड डिग्रेडेशन आपका होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा अ, जो मिट्टी होता है वो खराब हो जाता है। मिट्टी खराब होने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि अ, अगर वहां पे इरोशन हो रहा है, सॉइल इरोशन, मतलब कि जो भू क्षरता होता है वो हो रहा है, तो उससे आपका हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन। मतलब कि वो जमीन, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है कि जो जमीन है उसको हम और यूज नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है खेती बाड़ी के काम में, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे कुछ भी उगाने के लिए। मतलब अगर जैसे आपको खेती के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो आपका जमीन है वो बहुत अच्छा अब उसका उपज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है जहाँ पे आपका मिट्टी जो है, वो मिट्टी अगर उसका फर्टिलिटी खो देता है, या फिर उस मिट्टी में अगर ज्यादा नमक का नमक ज्यादा अगर बढ़ जाए, या फिर उस मिट्टी में अगर पानी जमा होके रह जाए, या फिर उस मिट्टी का अगर ऊपर का जो परत है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, वो अगर हवा या पानी की वजह से हट जाए वहां से, तो फिर वो मिट्टी का उपज नहीं रहता है। तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि भू निम्नीकरण। ठीक है। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन होता है ये कभी कभी परमानेंट होता है, मतलब हमेशा के लिए, और कभी कभी टेम्परेरी होता है। तो जो टेम्परेरी लैंड डिग्रेडेशन होता है उसमें ऐसे होता है कि आप अगर समय रहते ही वहां पे फिर से पेड़ उगा रहे हो, या फिर उसको अच्छे से उसका फिर से वापस से ट्रीटमेंट कर रहे हो, यानी कि वहां पे घास उगा के, या फिर जो लैंड डिग्रेडेशन का कारण होता है एक, कि वहां पे जो जानवर होते हैं वो ज्यादा घास वास खा के वो चढ़ जाता है, वो सारा ऊपर का लेयर उड़ जाता है फिर हवा या फिर पानी की वजह से, इरोशन की वजह से। ठीक है। तो वो अगर आप रोक लो समय रहते ही, तो फिर लैंड डिग्रेडेशन को आप रोक सकते हो और उसको वापस से एक उपजाऊ जमीन बना सकते हो। लेकिन अगर वो परमानेंटली खराब हो गया और वो एक पूरी तरह से वेस्ट लैंड बन गया, मतलब कि अगर वो जैसे कि अगर वो डेजर्ट बन गया, ठीक है, डेजर्ट बन गया, या फिर पूरा जैसे कि बीचेस में बालू होता है वो वैसा बन गया, जिसमें कि कुछ उग ही नहीं सकता है, तो वैसी वैसी हालत हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लैंड डिग्रेडेशन को हम अगर टाइम रहते ही चेक करें तो काफी इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में कि दो प्रोसेसेस होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका ह्यूमन मेड, मतलब कि एक प्राकृतिक रूप से आपका लैंड डिग्रेडेशन होगा, और दूसरा इंसानों की वजह से। तो जो एनआरएससी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो उन्होंने जो वेस्टलैंड होता है, जो खराब हो गए, मतलब जिस जमीन का प्रकार से वो उपजाऊ नहीं है उसको वेस्टलैंड बोलते हैं। तो वो वेस्टलैंड को उन्होंने क्लासिफाई किया है कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है। उसमें जो पहला प्रकार है जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक में क्या क्या है, प्राकृतिक में कैसे होता है वो, अब देखें। ये प्राकृतिक तो बोला जाता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो प्राकृतिक कार्य की वजह से ज्यादा घटित हुए हैं। प्र- प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलावृत व दलदली क्षेत्र, लवणित व क्षरित से प्रभावित भूमियों, झाड़ी
रहित भूमि आदि सम्मिलित होता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो नेचुरल चीजें होती है उससे आपका काफी टाइम ऐसे होता है कि जो नमकीन मतलब वो जमीन ऐसे नमकीन हो जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं आपका सेलेनाइजेशन। उस जगह में ज्यादा से ज्यादा जो सॉल्ट्स होते हैं, नेचुरल जो नमक होता है, वो नमक जमा हो जाता है और फिर उस जमीन का उपज चला जाता है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी वो डेजर्ट बन जाता है, ठीक है, या फिर कभी कभी वो दलदल सा बन जाता है। तो ऐसे करके कई सारे अलग अलग प्रकार होते हैं जो वेस्टलैंड्स के। तो उसमें आपका होगा कि जो उसमें आपका होगा कि जैसे आपका अ, बंजर जमीन हो गया कहीं पे, या फिर कहीं पे दलदल बन गया, तो वो सब चीजें आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, जो कि आपके प्राकृतिक कारण की वजह से बनते हैं। और जो इंसानों के वजह से बनते हैं, मतलब इंसानी कारकों के वजह से बनते हैं, वो होता है कि कभी कभी जब ऐसे होता है कि अम, जो आपका अम, कृषि जो रोपण कृषि होता है, वो जब वो जमीन छोड़ते हैं तो वहां पे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। वो जमीन का बाद में किसी तरह से उपज नहीं होता है, या फिर कहीं पे जो इरोडेड जमीन होता है, डिग्रेड जो वन होते हैं, मतलब क्षरित जो वन होते हैं, वहां पे कभी कभी और ज्यादा और उसको फिर हम उपज वाले जमीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे लैंड डिग्रेडेशन होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, मतलब जो झूम कल्टीवेशन बोलते हैं हम, झूम कृषि बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो वहां पे ऐसा होता है कि लोग एक जगह में जमीन छोड़ के वहां पे जला के सारा जमीन वो कहीं और चले जाते हैं, वहां पे जाके कल्टीवेशन करते हैं, वहां पे खेती बाड़ी करते हैं। तो वो जमीन का फिर उपज ही चला जाता है कभी कभी। तो वो सबसे क्या होता है कि ये इंसानी कारणों की वजह से। फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि कहीं पे औद्योगिक रूप से कहीं पे हो रहा है खुदाई, या फिर कहीं पे खनन की वजह से खुदाई हो रहा है। तो ये सब मानव कारण है जिसके वजह से आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और यहीं पे आपका केस स्टडी दिया गया है एक, जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो उस केस स्टडी में आपका है कि आपका जबुआ डिस्ट्रिक्ट जो था, वहाँ पे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन था, मतलब कि वहाँ वहाँ का जो पश्चिमी इलाका था, जो बहुत ज्यादा आपको मध्य प्रदेश के जबुआ डिस्ट्रिक्ट के पश्चिमी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आपका जो 5 सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे भील ट्राइबल लोग रहते थे, भील जनजाति के लोग रहते थे। और वो काफी ज्यादा गरीब थे, क्योंकि अ, वहाँ पे जो रिसोर्सेस थे, वहाँ पे जो जंगल थे या फिर जो असर था, वो काफी हद तक खराब हो गया था। क्योंकि वहाँ पे वहाँ का जमीन जो था, उसका उपज खत्म हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ कट गए थे। और साथ ही साथ जो जानवर थे, वो बहुत ज्यादा चर लिए थे। वहाँ के जो ऐसे खाली जंगल थे या फिर खाली एरियाज थे, वहाँ पे इतना ज्यादा उन्होंने चर लिया था कि वहाँ पे इरोशन शुरू हो गया, वहाँ का जो ऊपर का मिट्टी का परत था वो उड़ने लगा। तो उसके बाद उनको उनका जो नींव था वो बहुत बहुत ज्यादा वो खराब हो गया था, और वो फिर वहाँ पे किसी प्रकार का खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। तो जो रूरल
डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल मंत्रालय है, उन्होंने काफी हद तक प्रोजेक्ट्स को, नए नए कार्यक्रम को फंड किया। और उसके बाद उन्होंने जो लैंड डिग्रेडेशन था और जो मिट्टी का जो क्वालिटी खराब हो रहा था उसको सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए और एक नया वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि वो भूमि, पानी और साथ में जो जंगल था उसके बीच में एक लिंक वो पैदा कर सके। और उससे जो वहाँ के लोग थे, ट्राइबल लोग, उनका जो जीविका है उनको वो पुनः अच्छे से शुरू कर सके। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, उन्होंने राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट को शुरू किया। और जो 20% एरिया था पूरे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का, उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया, उसको पूरी तरह से ठीक किया। और जो पेटलावाद ब्लॉक था झाबुआ का, जो एकदम नॉर्थ में था, वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे एक एनजीओ ने अच्छे से पार्टनरशिप किया वहाँ के लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ। और पार्टनरशिप करके जो 7 जो कस्बा था, का, कारावत गांव का, तो वहाँ पे उन्होंने जो कॉमन जो प्रॉपर्टी था, मतलब जो एक साथ उन्होंने, मैं जो एक साथ चलने वाला जो संघी संपदा संसाधन था, वो उन्होंने अच्छे से मेंटेन करने का उन्होंने निश्चित किया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो फॉडर थे, मतलब कि जो घास थे जानवरों को चराने के लिए, पालतू जानवरों को चराने के लिए, तो वो सब उगाना शुरू किया उन्होंने अपने जमीन पे। फेंसिंग लगाया और वहां पे उन्होंने खेती किया। और उन्होंने ये निश्चित किया कि जो वो घास उगा रहे उस जमीन पे, वो उनके गाय भैंस जो भी वो पालते थे, उनको एटलीस्ट वो जिंदा रख सके बाद में, जब बाकी सारा खत्म हो जाए उनका चारा तब। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सभी लोगों ने उस संघी संपदा संसाधन पर वृक्षरोपण किया। और उसके बाद उन्होंने उसको अच्छे से मैनेज किया, ताकि उनको बाद में कोई दिक्कत ना हो अ, अपने गाय भैंसों को चराने में और उनको जीवित रखने में और अपनी जीविका चलाने में उनके द्वारा। तो सबसे ज्यादा इसमें एक इंटरेस्टिंग पक्ष ये है कि जो उन्होंने, जो संघी संपदा संचालन था, उसमें एक पास के ही गांव का एक आदमी आके वहां पे उन्होंने बोला कि वो जमीन उनका है। तो उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। तो उन्होंने जो उस पूरे कम्युनिटी के लोग थे जो उसको एक साथ मैनेज करते थे, वो लोगों उन्होंने उस इंसान को भी साथ में रख लिया। और उसके बाद उनको जो करना था वृक्षरोपण उस संघी संपदा संसाधन के ऊपर, उसमें उनको शामिल किया और साथ में उन्होंने वृक्षरोपण किया। और उस जगह को फिर से उस जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, टेम्पररी लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, उससे फिर वापस उन्होंने ऐसा बनाया। आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये पूरी तरह से खाली था। उसके बाद वृक्षरोपण करने के बाद ये 2002 से 2004 में इसका हालत ऐसे हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और साथ में वो किस तरह से उसको, उसमें सुधार ला सकते हैं हम, और हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम उसको रोक सके और उसके फ्यूचर में आने वाले जो भी समस्याएं हैं उससे हम बच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।